रहीम सब्जेक्ट साइंस पेज नंबर 21। जैसे कि मैंने आपको यहाँ तक जर्म्स तक रीडिंग करवा दी थी, आज हम करेंगे हाउ डू जर्म्स एंटर आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जरासीम किस तरह से दाखिल होते हैं। ठीक है, GERMS जर्म्स, ENTER एंटर, IN इन, OUR our, BODYD body, THROUGH through, MOUTH mouth, NOSE nose, AND and, CUTS cuts, WEVSHOULD should, WASH wash, HANDS hands, WITH with, SOAP soap, WHEN when, WEV touch, ANY any, THING thing, IN in, OUR our, SURROUNDINGS surroundings. Germs enter in our body through mouth, nose and cuts. We should wash hands with soap when we touch anything in our surrounding. इसका मतलब क्या है कि जर्म्स हमारी बॉडी से किस किस जगह से एंटर होते हैं, मुंह, नोज एंड कट्स, और किसी कट्स के ज़रिए से। ठीक है, वी शुड वॉश हैंड्स विद सोप, हमें अपने हाथ किससे साफ़ करने चाहिए, साबुन के साथ। व्हेन वी टच एनी थिंग इन आवर सराउंडिंग, जब हम किसी चीज़ को छूते हैं। ठीक है, आगे देखिए हेड लाइस। हेड लाइस क्या होती हैं, जुएँ, सर में जो जुएँ पड़ती हैं। SOME सम, SHILDREN चिल्ड्रन, सम चिल्ड्रन, ALWAYS always, HAVE have, ITCHING itching, IN in, THEIR there, HAIR hair. Some children always have itching in their hair, कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा अपने सर पे हराश करते रहते हैं बालों में। THEY they, HAVE have, HEAD hat, LICE lies, IN in, THIEIR there, HAIR hair. वो उनके सर में जो होती है क्या होती हैं, जुमें होती हैं, इसलिए वो हारिश करते हैं। THEY they, SHOULD should, USE use, ANTINT, LICE lies, SHAMPOO शैम्पू। दे शुड यूज़ एंटीलाइज शैम्पू, उन्हें क्या करना चाहिए, एंटीलाइज शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू। यहाँ तक आपने रीडिंग करनी है। ठीक है, अच्छी तरह से, शुक्रिया।